Hello my dear students. So today what topic I will teach you, let me go through that. So today's topic is type of transmission media and networking. तो पहला दिमाग में कंसेप्ट आना चाहिए कि ट्रांसमिशन मीडिया क्या है। देखो क्या होता है कि जब हम एक सोर्स से डेस्टिनेशन पे जाना है, किसी भी सोर्स से किसी डेस्टिनेशन पे जाना है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमें कैसे जाना है। मैं यहाँ से दिल्ली जाना चाहता हूँ तो मुझे पता होना चाहिए बाई वॉक जा सकता हूँ, बाई कार जा सकता हूँ, बाई ट्रेन जा सकता हूँ, बाई फ्लाइट जा सकता हूँ। कौन सा मोड मुझे चूज करना चाहिए, कौन सा मोड मेरे फिजिबल है, किस मोड से मैं आसानी से पहुंचूं, किस पे कम खर्चा होगा, ये सभी चीजें ट्रांसमिशन की कंसेप्ट है। उसी ट्रांसमिशन की कंसेप्ट को हम नेटवर्किंग में पढ़ेंगे। व्हाट इज ऑन अ नेटवर्किंग? सो माय डियर स्टूडेंट, टुडे वी विल गो थ्रू विद अवर concept of transmission medium and networking. So for this let me have a detailed picturization of this. First we will have a definition of transmission media. Transmission media is a communication channel that carries the information from the sender to the receiver. Source से destination के पास data is transmitted through electromagnetic signals. किससे? electromagnetic signals. The main functionality of the transmission media is to carry the information in the form of bits. ये तो टेक्निकल बात हो गई कि सोर्स से डेस्टिनेशन की इंफॉर्मेशन पहुंचाना, जिसके लिए कम्युनिकेशन चैनल का होना, और जो इंफॉर्मेशन जाती है किसके फॉर्म में जाती है? बिट्स के फॉर्म में जाती है। ठीक है, इसी को हम पिक्चराइजेशन फॉर्म में देखें तो देखेंगे हम लोग की एक डायग्राम है जहां पे ये दिखाया गया है कि क्लाइंट किस तरीके से ट्रांसमिशन मीडिया का कंसेप्ट करके अपनी चीजें कहां से कहां तक पहुंचाता है, जिसमें पूरा पिक्चराइजेशन समझाने की कोशिश की, जिसमें कई सारे नेटवर्किंग कंपोनेंट का कंसेप्ट लेकर समझाया गया। लेकिन क्योंकि मैं आपको चीज क्लियर कर दूं, जैसे मैंने आपको बताया कि ट्रांसमिशन होने का मतलब क्या होता है, जाने का एक चैनल होना चाहिए। तो चैनल दो तरीके के होते हैं, एक ऐसा चैनल जो प्री निर्धारित होता है और एक ऐसा चैनल जो निर्धारित नहीं होता, उसको कोई डेफिनेट वे नहीं होता। उसी के बारे में हम जानना चाहेंगे कि जो ट्रांसमिशन मीडिया है हमारा, उसकी दो कैटेगरी बनाई गई है। तो माय डियर स्टूडेंट, दो कैटेगरी क्या होती है कि एक तो एक ऐसा चीज होती है जहां हमें पता होता है कि कैसे जाना है, और एक ऐसा होता है हमें ये नहीं पता, हमें ये तो पता है पहुंचेंगे डेस्टिनेशन पर, कैसे जाएंगे नहीं पता। तो जानते हैं हमारे जो हमारा पहला नेक्स्ट कंसेप्ट है वो है हमारा कि हमारा ट्रांसमिशन मीडिया की दो कैटेगरी है। एक ऐसा कैटेगरी है जिसको गाइडेड मीडियम कहते हैं। दिस टर्म रेफर टू फिजिकल कंडक्टर जिसके अंदर ट्विस्टेड पेयर, कोएक्सियल केबल, फाइबर ऑप्टिक्स का यूज किया जाता है। अनगाइडेड, इट यूजेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स दैट डू नॉट रिक्वायर अ फिजिकल कंडक्टर। Electromagnetic waves never required a physical conductor. Let you have in this knowledge in mind. So for this the technologies are infrared, radio waves and microwaves. Now the one thing you must come in your mind that what is the basic difference between guided and unguided media. So the main basic difference between guided and unguided media is that the guided media, the signal travels through physical medium. गाइडेड में सिग्नल एक फिजिकल मीडियम से होके जाता है, whereas अनगाइडेड द सिग्नल ट्रैवल्स थ्रू द एयर, हवा में जाता है। एक ऐसा है जो कि रोड से, मैं यहाँ से दिल्ली, फॉर एग्जांपल जयपुर टू दिल्ली आई एम गोइंग, एंड फ्रॉम जयपुर टू दिल्ली आई एम यूजिंग NH8 हाईवे, एंड फॉर इट इज अ डिफाइंड रूट, रोड जहाँ बना हो वहीं से गाड़ी चलेगी। लेकिन इफ आई एम गोइंग फ्रॉम जयपुर टू दिल्ली बाय फ्लाइट, देन इट इज अनगाइडेड मीडिया। कुछ इमेज क्लियर हो गया होगा आपको व्हाट आई मीन टू से। तो इसी चीज और डिटेल में देखते हैं डियर स्टूडेंट, क्यों ना इसका डिटेल क्लासिफिकेशन करें, क्योंकि टॉपिक अच्छा है। तो पहला क्लासिफिकेशन देखते हैं हम लोग इसका कि गाइडेड मीडियम पहला डिफरेंस क्या है। गाइडेड कहता है कि सिग्नल एनर्जी प्रोपेगेट थ्रू वायर इन गाइडेड मीडियम। जितना भी सिग्नल्स होता है वो प्रोपेगेट होता है इसके थ्रू, वायर के थ्रू इन गाइडेड मीडियम। Whereas in this unguided the signal energy propagate through air in unguided medium. One picture is clear, एक में वायर के थ्रू होता है, एक में वायरलेस होता है। फाइन, गाइडेड वायर का यूज करता है, गाइडेड वायरलेस कंसेप्ट पे काम करता है। दूसरी पॉइंट कहता है कि गाइडेड मीडिया इज यूज्ड फॉर पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन। फॉर पॉइंट टू पॉइंट मींस जहां पे आपका सोर्स और डेस्टिनेशन आपको एग्जैक्ट पता है, आपको प्रॉपर रूट पता है,
Unguided media is generally suited for radio broadcasting in all direction. When you are not working on a point-to-point communication, it means that when as a teacher, I am teaching on a single student, my main objective is on single student, then I am working on a guided media, I am giving the direction to only one student. But when I am teaching in class, in front of me 40 students are there, I am broadcasting my message to all the students. And I don't know which student is grasping my knowledge and whose student is not grasping my knowledge. कौन बच्चा सुन रहा है मेरी बात, कौन बच्चा नहीं सुन रहा मेरी बात, I don't have any idea, but I am broadcasting the message. So here the same part is unguided media में it is used for the radio broadcasting in all directions. So to the next. So next point कहते हैं हमसे the discrete network topology are formed by the network guided media. So मैं I will tell you one thing that topology is a layout. Topology क्या होता है? हम नोड्स को या कंटेंट्स को किस पैटर्न में अरेंज करते हैं, इट इज अ टोपोलॉजी. इसके लिए डिस्क्रीट पैटर्न यूज किया जाता है. यहाँ पे कंटिन्यूअस नेटवर्क टोपोलॉजी का फॉर्म बाय द अनगाइडेड मीडिया. सो नेक्स्ट क्या कहते हैं आपसे, नेक्स्ट पॉइंट है हमसे ये कहना चाहते हैं कि द सिग्नल्स आर इन द फॉर्म ऑफ वोल्टेज, करंट और फोटोन्स इन गाइडेड मीडिया. मतलब गाइडेड मीडिया जब हम कोई मैसेज देते हैं तो वहां पे जो सिग्नल्स आते हैं वो हमें वोल्टेज में, करंट में या फोटोन के फॉर्म में मिलते हैं. बट यहाँ पे सिग्नल्स आर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन अनगाइडेड मीडिया. सो क्लियर है. सो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं. अगर एग्जांपल जब गाइडेड मीडिया का कांसेप्ट मुझे इंप्लीमेंट करना है तो उसके लिए मैं क्या यूज करूं, ट्विस्टेड वेव वायर का यूज करूं, मैं कोएक्सियल केबल का यूज करूं, ऑप्टिकल फाइबर केबल्स का यूज करूं, ये तो बात समझ. अगर अनगाइडेड यूज करना है तो माइक्रोवेव, रेडियो वेव, इंफ्रारेड लाइट, इनका कंसेप्ट यूज कर सकता हूं. ठीक है. अब होता यह है कि गाइडेड मीडिया में क्या है, अगर हम जितने ज्यादा वायर यूज करेंगे तो उतना ही ट्रांसमिशन कैपेसिटी कैन बी इंक्रीज्ड इन गाइडेड मीडिया, whereas it is not possible to obtain additional capacity in guided media. तो गाइडेड में क्या है, मैं जितने नोड कनेक्ट करते जाऊंगा, वायरिंग करते जाऊंगा, मेरी कैपेसिटी बढ़ती जाएगी. लेकिन अनगाइडेड में ऐसा नहीं होता. तो ये तो पिक्चर आपको क्लियर हो गई व्हाट इज गाइडेड अनगाइडेड मीडिया. इससे पहला पिक्चर क्या होता है कि सबसे मेन पहली बात होती है कि जो इंफॉर्मेशन आप पहुंचा रहे हैं सोर्स से डेस्टिनेशन, क्योंकि नेटवर्किंग टोटली किस पर है, इट इज अ कम्युनिकेशन. एंड कम्युनिकेशन कब सक्सेसफुल होता है, जब सोर्स से डेस्टिनेशन तक वो पहुंच जाती है. तो उसी में हम देख रहे हैं जब सोर्स से डेस्टिनेशन तक बात पहुंचाने के बाद गाइडेड और अनगाइडेड दो ही चीज होती है. तो मूव टू द नेक्स्ट पार्ट. हमारा जो कहते हैं नेक्स्ट पार्ट क्या कहते हैं हमसे, हम उसकी बात करते हैं. यस, नेक्स्ट पार्ट हम करते हैं टाइप ऑफ नेटवर्क की. ठीक है. तो टाइप ऑफ नेटवर्क की बात करें तो सबसे पहला नेटवर्क हम देखेंगे PAN, पर्सनल एरिया नेटवर्क देखते हैं हम लोग. ठीक है. तो पर्सनल एरिया नेटवर्क की बात करें हम सबसे पहले, तो पर्सनल एरिया नेटवर्क आपसे क्या कहता है. ठीक है. तो पर्सनल एरिया नेटवर्क क्या है वो देखिए. पर्सनल एरिया नेटवर्क ऑफर्स टू मेक कनेक्शन ऑफ मल्टीपल डिवाइसेस और इक्विपमेंट अंडर द सिंगल यूजर एनवायरनमेंट विद इन 10 मीटर और 30 फीट. मतलब इसमें जो पर्सनल एरिया नेटवर्क इटसेल्फ कहता है कि मेरा खुद का नेटवर्क, और मेरा खुद का नेटवर्क जो सिंगल नेटवर्क है उसकी लिमिट कितनी होती है, 10 मीटर तक या 30 फीट का एक रेंज की मानी गई है. ये जो कनेक्शन होते हैं ये वायर भी किया जा सकता है, वायरलेस कनेक्शन भी किया जा सकता है. और जो इस कहते हैं आपसे वो ये कह रहे हैं आपसे कि जो पैन है नेटवर्क, इट इनेबल्स विद फ्यू कंप्यूटर डिवाइसेस, टेलीफोन्स के थ्रू, वीडियो गेम्स, कंज्यूम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, लैपटॉप, पीडीएफ, प्रिंटर, स्मार्टफोन एंड अदर वेरिएबल कंप्यूटर डिवाइसेस. देखो कुल मिलाकर कोई डेस्कटॉप था, उसको मैंने लैपटॉप से कनेक्ट कर रखा है, लैपटॉप इनको मैंने प्रिंटर से कनेक्ट कर रखा है. अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपने मोबाइल फोन को या फोन में घर में हॉटस्पॉट का यूज करते हैं. हॉटस्पॉट भी एक अच्छा एग्जांपल है अपना खुद का पर्सनल एरिया नेटवर्क. अपने एक वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क बनाना भी खुद एक अच्छा एग्जांपल है किसका, पर्सनल एरिया नेटवर्क का. तो ये तो क्लियर हो गया. पर्सनल एरिया नेटवर्क अपना खुद का नेटवर्क होता है जो कि अपने खुद के काम के लिए किया जाता है, जिसकी रेंज 10 मीटर से लेकर के 30 फीट की रेंज होती है. अब बात करते हैं नेक्स्ट हम नेक्स्ट क्या कहते हैं हमसे. हाँ, नेक्स्ट बात करते हैं लोकल एरिया नेटवर्क. देखो लोकल एरिया नेटवर्क पहले सुनना पड़ेगा आपको अच्छे से. लोकल एरिया नेटवर्क इज अ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स कनेक्टेड विद ईच अदर इन अ स्मॉल पीस. स्कूल में, हॉस्पिटल में, अपार्टमेंट में जब
नेटवर्किंग की जाती है तो वहाँ पे लोकल एरिया नेटवर्क बनते हैं। लैन जो है लोकल एरिया नेटवर्क के बहुत सिक्योर माना जाता है क्योंकि इसमें कोई बाहर का कनेक्शन नहीं होता विद द लोकल एरिया नेटवर्क एंड द डाटा व्हिच इज शेयर्ड इज सेफ ऑन द लोकल एरिया नेटवर्क कैन नॉट बी एक्सेस्ड आउटसाइड। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो लैन की नेटवर्किंग करते हैं कि बहुत सिक्योर सेफ माना गया है क्योंकि इसके अंदर जो भी नेटवर्किंग कर रहे हैं उन्हें जानते हैं, कोई आउटसाइड बंदा इस नेटवर्किंग में इंक्लूड नहीं होता तो इसमें सेफ और सिक्योर है, हमारे डाटा को कोई भी अनऑथराइज्ड नहीं कर सकता। तो इस नेक्स्ट बात करें जो लैन है क्योंकि अब ये छोटे साइज के कारण काफी फास्ट भी माना गया है और जो स्पीड है इसकी 1 से लेकर के 100 Mbps की स्पीड इसकी मानी गई है। जो एक सिंपल एग्जांपल में हम देख सकते हैं यहाँ पे कि हमें इंटरनेट पे करते देख सकते हैं एग्जांपल के फॉर्म में आप यहाँ पे तो यहाँ पे देखा कि यहाँ पे ये लैन है आपके सामने दिख रहा है जहाँ पे पूरे के सिस्टम को 5 सिस्टम को रन करते हैं। सिंपल सी बात है, मुझे घर में अगर नेटवर्किंग करनी, स्कूल में करनी, ऑफिस में करनी, छोटे से अपार्टमेंट में नेटवर्किंग करनी है तो मैं लैन नेटवर्किंग करूँगा। कौन सी नेटवर्किंग करूँगा? लैन। पूछा जाता है आपसे कि फॉर एग्जांपल इन ऑफिस आई वांट टू डू द नेटवर्किंग, व्हाट टाइप ऑफ नेटवर्क आई शुड प्रेफर, तो योर आंसर शुड बी लैन। सो मूव टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ नेटवर्किंग, metropolitan area network. MAN network cover the large area. MAN जो सिंपल सी बात है ये एरिया ज्यादा कवर करता है क्योंकि लैन के मुकाबले काफी बड़ा एरिया कवर करता है। लार्ज नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर भी होता है, वेयर मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क के अंदर बहुत सारे लोकल एरिया नेटवर्क होते हैं जो एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं, कैसे टेलीफोन लाइन से कनेक्टेड हो जाते हैं। द साइज ऑफ मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क सिंपल सी बात है लैन से बड़ा होगा ही लेकिन वैन से छोटा होता है। जो मैन है इट कवर्स लार्ज एरिया ऑफ सिटी एंड टाउन। क्या होता है कई बार पूरी सिटी को या किसी टाउन को या पूरे कॉलोनी को हमें किससे कन्वर्ट करना, नेटवर्किंग करनी होती है तो वहां पे मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूं आपको मैं, एक सिटी है, वो सिटी के अंदर क्या है, स्कूल ने अपना खुद का लैंड बना रखा है, उस सिटी के अंदर एक फैक्ट्री है उसने अपना खुद का लैंड बना रखा है, कॉलेज ने अपना खुद का लैंड बना रखा है, हॉस्पिटल ने अपना खुद का लैंड बना रखा है। एक सिटी के अंदर 4 सुविधा थी, स्कूल भी थी, फैक्ट्री भी थी, कॉलेज भी थी, हॉस्पिटल भी था, लेकिन ये चारों अलग अलग अपने लैंड पे काम कर रहे थे। हमने क्या करा है, चारों को कंबाइन कर दिया और इन चारों को कंबाइन करने से क्या 4 डिफरेंट लैंड एक ही नेटवर्क में आ गए तो नेटवर्क की कैपेसिटी बढ़ गई और वो ये कि हमारा मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क तैयार हो गया। और ये मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क बना तो क्या हो गया, इन्होंने चारों को कंबाइन करके एक सिंगल में कन्वर्ट हो गए। दिस इज व्हाट, इसकी जो साइज है लैंड से बड़ा होता है लेकिन लैंड से छोटा होता है। होप दैट आपको क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट फोर्थ में चलते हमारे, देखिए जहां बात करें इसके नाम ही बता दें, वाइड मतलब बहुत बड़ा वाइड एरिया नेटवर्क प्रोवाइड लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन ऑफ डाटा, बहुत दूरी तक ट्रांसमिशन कर रहा है डाटा को तो वाइड एरिया नेटवर्क यूज किया जाता है। द साइज ऑफ वैन इज लार्जर देन, सिंपल सी बात है भैया सबसे बड़ा है तो वैन का साइज जो है लाइन ऑफ वैन से बड़ा है। दूसरी बात है कि वैन कहां एरिया कवर करती है, सिटी के लिए तो मैंने आपको मेट्रोपॉलिटन बता दिया, फैक्ट्री के लिए, स्कूल के लिए, बिल्डिंग्स के लिए, घर के लिए मैंने आपको लाइन बता दिया। भैया वैन कहां देता है, कंट्री में, कॉन्टिनेंट में, पूरे वर्ल्ड में अगर नेटवर्किंग करनी है तो भैया वैन का यूज करना पड़ेगा। और सबसे एग्जांपल इंटरनेट कनेक्शन एग्जांपल वैन। सम अदर एग्जांपल ऑफ वैन आर मोबाइल ब्रॉडबैंड कनेक्शन, जो 3G सर्विस मिल रही है, 4G सर्विस मिल रही है और 5G सर्विस आ रही है, ये सब किसके एग्जांपल है, वाइड एरिया नेटवर्क का। तो देखो वाइड एरिया नेटवर्क में क्या होता है, लैन और मैन दोनों ही मिल जाते हैं। देखिए हम एक डायग्राम में समझना चाहिए तो ये देखिए आपके जितने भी लाइन है उस एरिया में जितने भी लाइन है, जितने मेट्रोपॉलिटन नेटवर्क है, सबको मिलाकर के क्या बन गया, वैन बन गया। छोटे लेवल पे चले, घर का नेटवर्क, पर्सनल एरिया नेटवर्क, ऑफिस का नेटवर्क, लाइन बन गया। कई सारे ऑफिस को एरिया को कंबाइन कर दिया तो मैन बन गया और सभी लाइन और मैन को कंबाइन कर दिया तो वैन बन गया। अगर सारी चीज क्लियर हो गई तो क्यों ना हम कंपैरिजन पे चलें। ठीक है, कंपैरिजन की पहले पॉइंट देखते हैं। पहला पॉइंट एक्सपेंड करते हैं, सभी को फुल फॉर्म पता है, लाइन का क्या है, लोकल एरिया नेटवर्क, मैन क्या है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क।
अगर मैं मीनिंग की बात करूँ दोबारा से आपको क्लियर कर देता हूँ कि ये अपने ज्योग्राफिकल एरिया के अकॉर्डिंग काम करते हैं, क्योंकि जितना ज्योग्राफिकल एरिया बढ़ते जाता है कि जिस एरिया ज्योग्राफिकल एरिया के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन किया गया लैंड का। सो ऐसा नेटवर्क दैट कनेक्ट अ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर इन ए स्मॉल ज्योग्राफिकल एरिया वो लैंड के अंदर आते हैं। इट कवर्स अ रिलेटिवली लार्ज रीजन सच एज सिटी एंड टाउन्स, मैन में आते हैं। इट स्पैन अ लार्ज लोकेलिटी एंड कनेक्ट द कंट्री टुगेदर, वैन में आते हैं। ऑनरशिप ऑफ नेटवर्क की बात करूं मैं तो प्राइवेट होता है पूरा का पूरा लैंड। मैन की बात करूं तो प्राइवेट भी हो सकता है, पब्लिक कई जगह क्या होता है पेट्रोलियम नेटवर्क पब्लिक भी होता है, ठीक है, जैसे मेट्रो स्टेशन में, ठीक है, कई जगह कई आजकल सिटी ऐसी है, बैंगलोर जैसी, चंडीगढ़ जैसी आईटी सिटी है, तो सबको पूरा मेट्रोपॉलिटन नेटवर्क में पूरी नेटवर्क प्रोवाइड करते हैं। वैन भी क्या होता है प्राइवेट पब्लिक दोनों हो सकता है। अगर मैं डिजाइन और मेंटेनेंस की बात करूं तो लैंड को डिजाइन करना मेंटेन करना बहुत आसान है, लेकिन मुझे मैन और वैन के लिए दिमाग खर्च करना पड़ेगा क्योंकि बहुत कॉम्प्लेक्स है। बात करूं मैं प्रोपेगेशन डिले की तो सिंपल सी बात है, जितनी रेंज बढ़ती जाएगी उतना ज्यादा डिले बढ़ता जाएगा। तो प्रोपेगेशन डिले क्या है, सबसे कम लाइन में रखते हैं, फिर मैन में थोड़ा रोकते हैं और लाइन में और वैन में बहुत ज्यादा डिले होता है। बात करूं मैं स्पीड वाली पॉइंट की तो स्पीड वाली पॉइंट हमें कहते हैं कि स्पीड सबसे ज्यादा अच्छी किस में आती है, लाइन में आती है, फिर उसके बाद मैन में आती है और सबसे कम स्पीड आती है वैन में। बात करूं मैं फॉल्ट टॉलरेंस की, फॉल्ट क्या होता है जो एरर आ जाता है नेटवर्क में, तो फॉल्ट टॉलरेंस मतलब सिस्टम का क्रैश होने से बचना। तो फॉल्ट टॉलरेंस की बात करूं तो ज्यादा टॉलरेंट होते हैं, सहन करने की शक्ति होती है लाइन में, वैन में थोड़ी सी होती है, मैन में, और जो वैन होता है उसमें बहुत कम होती है। कंजेशन की बात करूं, कंजेशन क्या होता है देखा ना हमने, कई बार हम लोग जाते हैं बहुत फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने जाते हैं, फिल्म पीवीआर में जाते हैं, जो कि आजकल पॉसिबल नहीं है, हो नहीं रहा, तो वहां देखते हैं कि टिकट काउंटर बहुत बड़ी कंजेशन इकट्ठा हो गया, बहुत ज्यादा भीड़ इकट्ठा हो गई है। ऐसे आप देखते हैं कि बहुत बहुत अच्छा पॉलिटिशियन आए तो वहां पे एंट्री पॉइंट में बहुत कंजेशन इकट्ठा हो गया है। ऐसे नेटवर्किंग में भी होता है। तो लाइन के अंदर कंजेशन क्या होता है, बहुत कम होता है। मैन कंजेशन लाइन में काफी ज्यादा होता है, वैन में तो बहुत ज्यादा हो जाता है लोगों को। बात करूं मैं इसका कहां का यूज होता है, जैसे पहली बात थी कि मैंने स्कूल कॉलेजेस एंड हॉस्पिटल्स में लाइन का यूज किया जाता है, स्मॉल सिटी एंड टाउन्स में यूज किया जाता है मैन का, और वैन का कंट्री कॉन्टिनेंट्स में यूज किया जाता है। अगर दूसरी बात करूं मैं, अगर इसकी प्रॉपर अलाउ की बात करूं यूज की, तो जो लाइन होता है अ सिंगल पेयर ऑफ डिवाइस टू कम्युनिकेट से लेकर के बड़े डिवाइस कम्युनिकेट करता है। मल्टीपल कंप्यूटर कैन साइमल्टेनियसली इंटरैक्ट इन मैन, a huge group of computers communicate at the same time in WAN. So by this video I want to make your picture clear about the transmission media, guided, unguided, the type of network that is PAN, LAN, MAN, WAN. Go through with all these things, and if there is any problem leave a comment. So thank you.